बाज़ औक़ात कोशिश करें इससे बचे, इससे किनारा कशी इख्तियार करें। अल्लाह बचाए, बाज़ औक़ात ये जुमले सुनने को मिलते हैं, अगर नुकसान हो जाए अल्लाह ने साढ़े घर लब्बा होया कहा जाते हैं, सुनने को मिलते, हमारे जानवर मार रहे, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे घर मिला है। खुदा की कसम, अगर नुकसानात का होना, अगर मुसीबतों का आना ये अल्लाह की तरफ से अजाब है, तो फिर अहले बैत की मुसीबत को क्या कहोगे? बंदा कहने से पहले थोड़ा सोच ले, बल्कि ये कहा करें, परवरदिगारा तूने मुझे इस काबिल समझा कि मैं तेरे इस इम्तिहान पे पूरा उतर सका। कोशिश किया करें। अली से लो लगाई है, मुश्किलात आएंगी, मुश्किलात को बर्दाश्त करना यही शिया की अलामत है। क्या जितने भी मौला के सहाब थे उनकी शहादत नहीं हुई? उन्होंने तो जन्नत में अपने मकाम भी देख लिए थे। लिहाजा ऐसे जुमले नहीं कहने चाहिए। एक बंदे ने रसूल खुदा की दावत की, कहता या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह अल्लाह मुझ पे बड़ा राजी है, अल्लाह मुझ पे बड़ा राजी है। कहा मेरी मुर्गी ने दीवार पे अंडा दिया, अंडा जमीन पे गिरा, टूटा नहीं। कहा तुझ पे अल्लाह बड़ा नाराज है, तुझ पे अल्लाह बड़ा नाराज है। उसने कहा मेरे मेहमान बने, कहा हम तेरे घर से खाना नहीं खाएंगे। तो हम कहते हैं सहूलियात हो जी अल्लाह बड़ा राजी है ना। अगर सहूलियात ज्यादा आ जाए ना तो फिर सोचो कहां कोताही आ रही है। खुदा की कसम, बाज़ औक़ात बंदा इबादत से पता कैसे दूर होता है शानी साहब, बाज़ औक़ात ऐसे दूर होता है बंदा अपनी सहूलतों में इतना मसरूफ हो जाता है कि अल्लाह उस बंदे के दिल से अपनी इबादत का लुत्फ खींच लेता है। ये सोचा करें चीजों को। बंदा रसूल खुदा के पास आया, मोहम्मद मैं तेरे खुदा को नहीं मानता, मैं नहीं मानता तेरे खुदा को, नहीं पढ़ता कलमा, जो करना है मेरा कर ले। रसूल खुदा रोई, कहा परवरदिगारा ये बड़े जुमले कह रहे। कहा मोहम्मद तू परेशान क्यों होता है, मैंने इसके दिल से अपनी मोहब्बत ही छीन ली है। तो कभी कभी सहूलतों की वजह से बंदा अपनी इबादत के लुत्फ को खुद जाया कर बैठता है। जो मेरी बातों के साथ एग्री है, आखिरी मोमिनीन तक, आखिरी मोमिन तक बुलंद तरीन सलवाती रहती। बातें सख्त तो नहीं हो गई, नाराज तो नहीं होते, थकावट तोड़ देने वाली बुलंद से बुलंद सलवात इनायत फरमा दीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल काइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक्कहुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफतिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक्तुम महदूद वला अजलुम ममदूद फतरल खलाइक बिकुदरते व नशर रियाह बिरहमते व वत्तदा बिशुकूरे मायदाना अर्दे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिब दावत नबविया व शौलत हैदरिया वल इस्मत फातिमिया वल हिल्म हसनिया व शुजाअत हुसैनिया वल इबादत सजादिया वल मआतिर बाकरिया वल आतार जाफरिया वल उलूम काज़मिया वल हुज्जज रज़विया वल जूद तकविया वल नकावत नकविया वल हैबत अस्करिया वल गैबत इलाहिया अल काइम बिल हक वद्दाई इला सिद्क़िल मुतलक कलिमतिल्लाह व अमानिल्लाह व हुज्जतिल्लाहिल काइम बि अमरिल्लाह सल्लल्लाहु। अम्मा बादो फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हुसैना
मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। बड़े बंदे परेशान नजर आ रहे हैं, परेशानी खत्म करने वाली सलवात इनायत फरमा दीजिए। है तवज्जो? हैदरी वापस आ जाइए सारे, हम सफर हमारे साथ ही हैं। कल हमने बात यहां पे आके रोकी कि यजीद के जो चाहने वाले हैं उनको हमारा पैगाम है, वो यजीद के नाम का जलसा कराए। शियो हक अदा करना है, 5वां दिन है। तू यजीद के नाम का जलसा करा, मैं हुसैन के नाम का जलसा कराता हूं। तू यजीद के दादे का किरदार पढ़, मैं हुसैन के दादे का किरदार पढ़ता हूं। तू यजीद के बाप का किरदार पढ़, मैं हुसैन के बाप का किरदार पढ़ता हूं। तू सारी चीजें छोड़, तू यजीद की मां का किरदार पढ़, मैं हुसैन की मां। हैदरी आज बलबलों को थोड़ा बुलंद करे, बड़ी मारूजात है जो आज आपके सामने मैंने पेश करनी है। तू यजीद की मां का किरदार पढ़, मैं हुसैन की मां का किरदार पढ़ता हूं। आखिरी मोमेंट जहां तक ये जवान मेरे बुजुर्ग मौजूद है, मैं आज हुसैन की मां का किरदार जिस यजीदी तक आवाज जा रही है, ये तालिब इल्म आपके सामने पेश करता है। मैंने विलायत की एक बाहर लेके आया हूं, दिल बोले तो बोलना, जबरदस्ती नहीं है। आखिरी मोमेंट तक तवज्जो का तालिब। कौन फातिमा? ना शिवाज खामोशी तोड़ोगे, इतने कीमती जवाहिर हैं, अगर आपने जाया कर दिया बड़ा दुख हो जाएगा। कौन फातिमा? सुन, नबुव्वत फातिमा पे नाज़ा, नबुव्वत फातिमा पे नाज़ा, रिसालत फातिमा पे कुर्बान, इमामत फातिमा के शाया, नुत्क फातिमा का कुरान, इबादत फातिमा का झूमर, शराफत फातिमा का हार, इफ़्फ़त फातिमा की कनीज, इस्मत फातिमा की ज़रख़रीद, तहारत फातिमा की मुरीद, नबी फातिमा का, नबूवत फातिमा की, वली फातिमा का, विलायत फातिमा की, शफी फातिमा का, शिफाअत फातिमा की, रसूल फातिमा का, रिसालत फातिमा की, खुल्द फातिमा का, खुल्द पेशाही फातिमा की, खुद खुदा फातिमा का, सारी खुदाई। तवज्जो है? एक सलवात पढ़िएगा बुलंद आवाज से। आवाज आ रही है? कौन फातिमा? तवज्जो, शिया बाहर अभी खत्म नहीं हुई, थकना नहीं है। कौन फातिमा? कुरान फातिमा के घर, वारसाने कुरान फातिमा के घर, मोमिन फातिमा के घर, अमीर अल मोमिनीन फातिमा के घर, कौसर फातिमा के घर, साकिया कौसर फातिमा के घर, ततहीर फातिमा के घर, आयत ततहीर फातिमा के घर, कलम फातिमा के घर, मुसम्मिल फातिमा के घर, मुद्दस्सिर फातिमा के घर, ताहा फातिमा के घर, तंसीर फातिमा के घर, तरतील फातिमा के घर, कलम फातिमा के घर, अलम कौन फातिमा? फातिमा तेरा मसील इस कायनात में कौन हो सकता है? तुझे बाप मिला मुख्तारे जन्नत, शोहर मिला कसीमुन्नारे जन्नत, बेटे मिले सरदाराने जन्नत, खुदा तो खातूने जन्नत। हैदरी पढ़ यजीद की मां का किरदार, हमने पढ़ा हुसैन की मां का किरदार। एक दफा ना जलील शाम इसने खत लिखा, मौला अली, आपको माइक की आवाज ठीक आ रही है? आज मैं साउंड से मुतमईन नहीं हूं, ठीक है। एक दफा इसने जलील शाम ने खत लिखा मौला अली को, तो कहता है या अली ऐसी कौन सी बड़ी बात है, आप और मैं खानदान तो एक ही है। फरमाया तू और है,
अल्लाह अकबर। नहजुल बलागा मकतूब नंबर 27, उसका सेकंड लास्ट हिस्सा। अली ने बताया तू और है, हम और हैं। शियों में फर्क पढ़ूं, इससे बड़ा अज़मत शान अज़मत सैयदा का कसीदा मेरे जहन में नहीं है जो अली ने पढ़ दिया। कहा तू और है, हम और है। मौला अली फरमाते हैं मिन्नन नबीशो व मिनकुमुल मुकज़्ज़िब, सुन नबी हमारे खानदान से है, झूठे तेरे खानदान से। अल्लाहु अकबर। हैदरी, शुक्र है आज नारों की ड्यूटियां भी तकसीम हो गई हैं। कहा नबी हमारे खानदान से, झूठे तेरे खानदान से। कहा जन्नत के सरदार हमारे खानदान से, जहन्नमी बच्चे तेरे खानदान से। हद कर दी। मौला अली फरमाते हैं सुन कायनात की बेहतरीन खातून फातिमा हमारे खानदान से है, जहन्नम का ईंधन सर पे उठा के फिरने वाली तेरे खानदान से। जहन्नम का ईंधन सर पे उठा के फिरने वाली तेरे खानदान से है। यजीदी दुआए पढ़े, अपनी मां का किरदार पढ़े, हमारा कोई झगड़ा नहीं। तवज्जो, कल एक बात हमारी गुफ्तगू में रह गई थी कि ये जो अज़ादार हैं, ये जो अज़ादार हैं, इनको किस तीनत से बनाया गया। शिया थोड़ी फजीलत ना पढ़ दूं आपको, इतनी मजलसे करवाते हो, अगर अपने मकाम का तो पता होना चाहिए। हुसैन के नजदीक आपकी अजमत क्या है। मैं कहता हूँ एक एक कंतरा पढ़ूं, सोने की तहरीर से लिखा जाए कम है, थोड़ा थोड़ा तोले की जुबानों को हरकत देनी है, जुमले की कदर करनी है। शायर कहते हैं अल्लाह ने जब खुल के मायार बनाए, अल्लाह ने जब खुल के मायार बनाए, जो सर्फ कुशादा थे वो सरदार बनाए, सरदारों में कुछ साहिबे अनवार बनाए, अनवार तराशे अज़ादार बनाए। अनवार तराशे अज़ादार बनाए। अब जो मेरे मौला का अज़ादार नहीं है, खुद से वो पूछे कि वो बेकार नहीं है। खुद से पूछे बेकार नहीं। अल्लाह अकबर। कौन हुसैन? हिदायत का चराग, निजात की कश्ती है ये हुसैन। कैसे? हम झगड़ा नहीं करते, हम किसी के ऊपर एतराज नहीं करते। जिसे मर्जी चाहे पीर बनाओ, जिसे मर्जी चाहे पीर बनाओ, हमारी तो लड़ाई है ही नहीं। अगर तुझे यजीद प्यारा है तो तू उसे पीर बना ले, फिर मैदान महशर में करेगा क्या, कब्र में करेगा क्या। कब्र में होना है सवाल, मुनकर और नकीर ने आना है। उन्होंने जब आना है उन्होंने पूछना है मन रब्बों का, मन नबियों का, मन किताबों का, मन किबलतों का। हम कह देंगे अल्लाह हमारा रब है, मोहम्मद हमारा नबी है, कुरान हमारी किताब है, काबा हमारा किबला है। जब वो मुनकर पूछेंगे ना कि तेरा इमाम कौन है, हम कह देंगे अली मेरा इमाम है, अली मेरा इमाम है, अली मेरा इमाम है। अगर तुझ में हिम्मत है तो उसके सामने क्या क्या दिखाना, यजीद मेरा। कह के दिखाना यजीद मेरा इमाम है। कौन? हुसैन। एक दिन आए, कहा नाना जान, थके तो नहीं बैठे? नाना जान आज दिल कर रहा है सवारी का। नाना जान मेरा मियार तो आप जानते हैं, मुझे वक्त का हुसैन कहते हैं, सवारी भी मियार की चाहिए। नबी ने कुल कायनात में निगाह दौड़ाई, देखे कहा हुसैन तेरे मियार की सवारी दुनिया में तो नहीं है, अगर हो तो आज तुझे आवाज। परेशान तो नहीं हो गए? परेशानी खत्म करने वाली बुलंद तरीन सलावात इनायत फरमा दीजिएगा।
वापस आ जाएगा। नाना जान आज चाहिए सवारी, वो भी अपने मयार की, कायनात में निगाह दौड़ाई, तवज्जो है आपकी, का हुसैन तेरे मयार की सवारी इस दुनिया में नहीं है, आ मैं तुझे आज उस सवारी पे सवार कराता हूँ। क्या जिस सवारी पे सवार होने का मौका किसी और को नहीं मिला, पहले तुझे मिलेगा। कहा नाना जान वो कौन सी सवारी है? कहा हुसैन आ जाओ। हुसैन रसूल बन गए सवारी। और आपको पता है जो सवारी की मुहार जिस बंदे के हाथ में होती है उसकी मर्जी होती है, जिधर मर्जी चाहे सवारी को फेरे, चाहे दाईं तरफ मोड़े चाहे बाईं तरफ मोड़े। रसूल बन गए हुसैन की सवारी। वल्लैल की जुल्फे थमा दी हुसैन के हाथों में। हुसैन का पूरा इख्तियार है, चाहे तो दाईं तरफ मोड़े चाहे तो बाईं तरफ मोड़े। चलते चलते गली की नुक्कड़ पे पहुंचे, उधर एक दराज का सहाबी था, देख के कहता है हुसैन नेमल मरकब, आपकी सवारी कितनी अच्छी है, आपकी सवारी कितनी अच्छी है। नबी ने बड़े प्यार से शहजादे को नीचे उतारा और उसे खिताब करके कहा इतना कंजूस क्यों बन गया है, ये क्यों नहीं कहता सवार कितना अच्छा है, सवार कितना अच्छा है, सवार कितना अच्छा है। मैं आपसे सवाल करता हूँ नबी की तारीफ को क्या कहते हैं? नात। अहले बैत की तारीफ को क्या कहते हैं? कसीदा। शियो तवज्जो, नबी की तारीफ को कहते हैं नात, अहले बैत की तारीफ को कहते हैं कसीदा। नात किसने पढ़ी? सहाबी ने, कहा सवारी कितनी अच्छी है। कसीदा किसने पढ़ा? रसूल ने, कहा सवार कितना अच्छा है। शियों से ना झगड़, अपने पीर से पूछ, उसने फैसला कर दिया नात पढ़ना सुन्नते सहाबा है, कसीदा पढ़ना सुन्नते रसूल। एक शेर है, आप बड़ा सुनते रहते हैं, बड़ा सुना है आपने, बच्चों को भी याद है। कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है। शेर सुना होगा, इसका जवाब नहीं सुना होगा। कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आपको मेरी आवाज सही आ रही है ना? इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का ये शेर है। एक शायर ने कहा मुझे इस शेर पे एतराज है, उसने 3 अंतरे लिखे और मैं कहता हूं हक अदा कर दिया। अगर शायर मर गया है उसकी जन्नत के लिए ये शेर, ये नज़म काफी हो जाएगी। मैं उसका पहला अंतरा आपके सामने पढ़ूं, अकीदों की मेराज को देखो, फिर मैं देखूंगा आगे मुझे कितना पढ़ना है। शायर कहता है खुशबुए खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद, जन्नत का जिक्र आने लगा करबला के बाद। खुशबुए खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद, जन्नत का जिक्र आने लगा करबला के बाद। कहता होता अगर हुसैन भी दुनिया में दूसरा, फिर होती और करबला। इस करबला के बाद कहता आज खुद गलत है हजरत जौहर का ये कहा, क्या इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मोहर लगा दी, कहता तस्लीम रूह जौहरे मरहूम ये करे, क्या इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ाने लगे हैं, वक्त का नबी मस्जिद नबवी की तरफ जिस का भी दरवाजा खुलता था वो रसूल ने बंद करवा दिया था। एक दरवाजा है ज़हरा का जो मस्जिद नबवी की तरफ खुलता था। मेरे जुमले नहीं है, सवाइकुल मुहर्रका में लिखा हुआ है, सारे दरवाजे रसूल ने बंद करवा दिए, फकत अली का दरवाजा खुला। नबी नमाज का आगाज किया, बड़े बड़े सहाब, नमाज का वक्त, खरामा खुरामा नन्ना मोहम्मद घर से निकला,
घर की चार दीवारी से निकला, पूरी मस्जिद नबवी का पहले मुआयना किया। असहाब बेशुमार, जंगजू बेशुमार, जियो थक तो नहीं गए। असहाब बेशुमार, नमाजी बेशुमार, बहुत ज्यादा तादाद। मोहम्मद कहीं आगे, अब हुसैन रास्ता तलाश कर रहे हैं, किधर से जाऊं, किधर से जाऊं, किधर से जाऊं। रिवायत के जुमले अपनी तरफ से नहीं पढ़ूंगा। हुसैन ने एक जगह से रास्ता बनाया। रास्ता कुछ ऐसे बनाया, किसी के घुटने पे पांव, किसी के पांव पे पांव, किसी की टांग पे पांव। चलते 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 उस मकाम पे आए जहां आना चाहते थे। अपने मयार की सवारी के पास आया हुसैन। जब पास आए ना, एक दफा सारे नमाजियों की तरफ देखा। देख के हुसैन सजदे में, रसूल का सर है, हुसैन पुश्त पे सवार हो गए। अल्लाह, मेरे कोई बात समझानी है। सजदे में रसूल का सर है, हुसैन पुश्त पे सवार हो गए। अब जब सवार हुए ना, किसी बंदे ने कह दिया बच्चे को सवारी पे बैठने की आदत होती है, इसलिए सवारी पे बैठ गए, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा अगर बच्चे को सवारी पे बैठने की आदत है तो बच्चा तो ऐसी सवारी पे बैठता है जो तेज रफ्तार हो। इस तरह की काफी सवारियां तो हुसैन पीछे छोड़ आए थे, पता चला वो मेयार के नहीं थे। अब जब बैठे, बैठ के सजदे को मिला तूल, बड़े बड़े बंदों ने सार उठाया। कितनी मर्तबा सार उठाया, कितनी मर्तबा रखा, कितनी मर्तबा सार उठाया, कितनी मर्तबा रखा। या मैं हुक्म शरी अर्ज कर दूं, अगर आप जमात के साथ आपका रुकन दुगना हो जाए तो नमाज बातिल नहीं होती, नमाज बातिल नहीं होती। मोहम्मद नमाज पढ़ा रहा है, चलो तुम्हारी मर्जी, जितनी मर्तबा मर्ज भी उछाल उठाओ, लेकिन नमाज बातिल नहीं है। अब हुसैन बैठे हैं, लोग हमसे कहते हैं ये इश्क़े हुसैन में इतना गुजर जाते हैं नमाज की हालत में। हुसैन आके बैठे, ये फज़ैल पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ फिर मुझे एतराज न कर, पहले मोहम्मद पे एतराज कर। शायर कहता है सजदा रुका हुआ है, सजदा रुका हुआ है। शाह किबला तैन का फतवा लगा रसूल पे इश्क़े हुसैन। इतराज करने तो पहले मोहम्मद पे कर। पहला आशिक हुसैन तो मोहम्मद है, जिसने बिठाया है सार उठाता नहीं। उठाता इसलिए नहीं, अल्लाह का हुक्म नहीं आता। कहा जब मेरा हुसैन ना उठे तूने सार नहीं उठाना। अब मोहम्मद जाए तो जाए किधर? जुमला सुनो। अच्छा, यहां मैं एक सवाल का जवाब दे दूं। एक जुमला बड़ा सुनने को मिलता है हमारे अपनों में भी, मैंने खुद सुना। ये सवाल बड़ा बेकार है। ऐसे सवाल अली का चाहने वाला नहीं करता कि हुसैन अफजल है या नमाज। परेशान तो नहीं होता? सवाल होता कि नहीं होता? जवाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बात कहते हैं हुसैन अफजल है या नमाज। यार सोचो तो सही, क्या नमाज हुसैन से अलग है या हुसैन नमाज से अलग है? दुनिया, हुसैन एक जात का नाम है, एक शख्सियत, एक कमाल का नाम है। नमाज एक हुक्म शरी है, तो हुक्म का शख्सियत से मुवाजना नहीं किया जाता। अगर तूने मुवाजना करना ही था, नबी के अमल को देख लेते। एक वक्त में नमाज भी हो रही है, इश्क़े हुसैन भी हो रहा है, नमाज भी हो रही है, इश्क़े हुसैन भी हो रहा है। ना हुसैन के लिए नमाज को छोड़ा, ना नमाज के लिए हुसैन को छोड़ा। जो जो सवालात हैं उनके जवाबात, ना हुसैन के लिए नमाज को छोड़ा, ना नमाज के लिए हुसैन को छोड़ा। एक वक्त में नमाज और मोहब्बत हुसैन अंजाम देकर नबी ने क़यामत तक के लिए फैसला कर दिया, अगर नमाज पैकर में ढले हुसैन बनता है, अगर हुसैन अमल में ढले नमाज। आज मुन्नू पता है जिन्हें मैं पिया पढ़ना आएगा। आज मुझे नहीं पता क्या मसला है, मुझे खुद आवाज नहीं अपनी सही से आ रही। बुलंद तरीन सलवात इनायत फरमा दीजिए। तवज्जो फरमा रहे। फिर मुझे वो नज़्म याद आ जाती है, किस अंदाज से बैठा था पुश्ते रसूल पे हुसैन, किस अंदाज से बैठा। शियो आखिरी मोमेंट तक तवज्जो का तालिब रहूंगा। किस अंदाज से बैठा है। शायर कहते हैं
इस शान से बैठा था कि सजदे का रुकन बैठा हो जैसे। अल्लाह अकबर। इस शान से बैठा था कि सजदे का रुकन बैठा हो जैसे। अहमद पे मोहम्मद का बदन बैठा हो जैसे। कांधों पे कभी बाप तो कभी पुश्त पे बेटा, हमने तो नबूवत पे इमामत को ही। हमने तो नबूवत पे। आज तुसी मेरे वास्ते दुआ मंगो सारे, बुलंद तरीन सलवात इनायत फरमा दीजिए। सर मुबारक था सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे। सर मुबारक सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे। हजूर आगे सहाबा पीछे कर फर्ज अपना अदा रहे थे। माहौल ऐसे के मुश्किलों से हुए जो शब्बीर आ रहे थे। हुसैन पुश्ते नबी पे बैठे, ये कुल जहां को दिखा रहे थे। हुसैन पुश्ते नबी पे बैठे, ये कुल जहां को दिखा रहे थे। सुन, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, महशर में उसको चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन। अल्लाह अकबर। कोई समझा ही नहीं हुसैन किस अजीम हस्ती का नाम है। क्या फरमाया? बड़ी मशहूर हदीस जो आप सब ने सुनी हुई है। अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। मैं हाथ जोड़ के एक हदीस पढ़ने लगा हूं। इब्ने कुतैबा की किताब है अल इमामा व सियासा। मैं आपने नोट किया, मैं बगैर हवाले किस तरह की बात नहीं करता। इब्ने कुतैबा राइटर, अल इमामा व सियासा। उसके पहले सफ़े पे एक हदीस लिखी है, फुला और फुला जन्नत के बूढ़ों के सरदार हैं। लफ्जों का जिम्मेदार हूं, गलत बयानी नहीं करूंगा मिंबर रसूल पे। फुला और वो जन्नत के बूढ़ों के सरदार हैं। मुझे हदीस पे एतराज नहीं, मुझे हदीस पे ऑब्जेक्शन नहीं, बस एक छोटा सा सवाल का जवाब चाहिए। बंदे की जिंदगी के 3 हिस्से होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन शियो ना बोलो कहां से लाऊं अल्फाज। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। मैं आपसे सवाल करता हूं, इनमें कौन सा हिस्सा कमाल है? अल्लाह अकबर। फिर जिगर का जोर ही भेजते हो ना। कौन सा हिस्सा कमाल है? जवानी। बुढ़ापा नक्स है, बचपना नक्स है, जन्नत कमाल है। तो अल्लाह अपने कमाल में नक्स को गवारा नहीं करता। अल्लाह अपने कमाल में नक्स को गवारा नहीं करता। तो फिर कमाल कैसे बराबर होगा? जन्नत कमाल, जवानी कमाल, जन्नत कमाल, जवानी कमाल। जुमला देने लगो, जन्नत कमाल, जवानी कमाल। अभी तो कुरान ने खुद कह दिया, जन्नत वो है जिसे ना किसी आंख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है, ना किसी हाथ ने वो लम्स किया। वो तेरा दिमाग क्यों खो गया? वो जब जन्नत तेरी समझ में नहीं आ रही, वार से जन्नत तेरी समझ में कैसे? वार से जन्नत तेरी समझ में कैसे आई? मैं इसका तर्जुमा यूं किया करता हूं, हसन हुसैन जन्नत के मालिक हैं ना, जन्नत के मालिक हैं। इधर कोई बच्चा अच्छी जी नज़म पढ़े ना, तो आप में से कोई मोमन उसे 1000 रुपया दे दे। अब 1000 रुपया देने के बाद आपका नहीं है, अब वो इसका मालिक बन गया है। अब वो इसका मालिक बन गया। अपनी मर्जी जहां मर्जी चाहे खल करे। आपने नज़म की बदौलत 1000 दे दिया, अल्लाह ने हुसैन में बड़े कमालात देख के जन्नत दी थी। ऐसे जन्नत नहीं दी हुसैन को, पता था मेरे सारे मेयारात पे पूरा उतरेगा हुसैन। अभी से ही जन्नत का मालिक बना दिया हुसैन को। ये जुमला सुनना, हसनैन जन्नत के मालिक हैं। मैं इसकी ट्रांसलेशन ही ये किया करता हूँ हदीस की। दलील मांगो,
शाहजी ने मुझे कॉल की, कमर शाहजी ने, तुराबी साहब थकते नहीं गया, तुसी थके तो मैंने थक जाना। तुराबी साहब महिलस पढ़नी है, शामरदान बुखारी पढ़ेंगे मुहर्रम। जी शाहजी आ गया, पहुंच गया, कमरा दिया। शियो इससे सादा मिसाल मेरे जहन में नहीं है। कमरा दिया, अशिया दी, खाना खिलाया, बर्तन इस्तेमाल किए, बिजली इस्तेमाल की, जाय नमाज इस्तेमाल की, कमरे की सहूलियत से फायदा उठाया। मैं आपसे सवाल करता हूं, ये जो जो चीजें मैंने इस्तेमाल की हैं, क्या मैं जाते वक्त साथ लेके जा सकता हूं? जा सकता हूं? नहीं। अगर कमर शाहजी हो कराची, वहीं से करे अपने बड़े बेटे का फोन, मेरे कमरे से फुला फुला मेरा सामान उठाओ, उसे मेरी तरफ भेजो। इनका बेटा भेजेगा कि नहीं? भेजेंगे, इसलिए कि वे मालिक हैं। तो पता चला मालिक और होता है, मेहमान और होता है। मालिक करोड़ों मुसाफतों पे हो, आर्डर पे सामान मंगवा लेता है, मेहमान घर में भी हो, साथ लेकर नहीं जा सकता, फिर शियों से झगड़ता क्यों है? हम भी तो यही कहते हैं कि आदम जन्नत में मेहमान था, इसीलिए जाते वक्त लिबास उतरवा लिया गया। जो जन्नत के मालिक होते हैं, आर्डर पे लिबास मंगवा। जो जन्नत के शानी साहब मालिक होते हैं, वो आसमान से लिबास मंगवा लेते हैं आर्डर पे। तारीख आदम वालम में अहले सुन्नत अहले तशय्युद तमाम किताबों से जिम्मेदार हो, कोई बंदा मुझे ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत से ये दिखा दे कि जनाब सैयदा ने अल्लाह से पहले कहा हो परवरदिगारा हसनैन के लिए लिबास भेज देना। कोई बंदा दिखाए, मैं मुजरम, जो इनाम कहेंगे देने के लिए तैयार है। रवायत आप सामने ले। अल्लाह ने बताया ये झूठ है, ये तुमने छोड़ना है, ये सच है, कानून है, तुमने इसके ऊपर अमल करना है। बस यो इंसान अहले बैत में यही बड़ा फर्क है। हम वो करते हैं जो कानून होता है, ये जो कह दे कानून बन जाता है। ये जो कह दे, बीबी ने फरमाया दर्जी लेके आ रहा है, अल्लाह ने कहा जिब्राइल जल्दी कर, सरदार मलाइका की डिग्री साइड पे रख, सारे ओहदे साइड पे रख, ये ले हसनैन के कपड़े, जल्दी से लेकर सूरज के तलू करने से पहले दरवाजे पे पहुंच जाना। तुझे पता है ना मेरी फातिमा बच्चों से वादा कर चुकी है। जन्नत अब वाज़े हो गया। जो जो जन्नती हुसैन उसका सरदार, आदम जन्नती हुसैन उसका सरदार, मूसा जन्नती हुसैन उसका सरदार, ईसा जन्नती हुसैन उसका सरदार, याह्या जन्नती हुसैन उसका सरदार, याकूब जन्नती हुसैन उसका सरदार, हुसबैल जन्नती हुसैन उसका सरदार, हुसकैल जन्नती हुसैन उसका सरदार। अभी तक दुनिया को समझ नहीं आई, ओ बाबा जब अजमत में नबी हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकते, कोई अरब का बद्दू मोहम्मद जैसा कैसे हो सकता? मोहम्मद जैसा कैसे हो सकता? अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं। जानने वाले न जानने वाले बराबर कभी भी नहीं हो सकते। आदम के दो बेटे थे, एक आगोश में परवान चढ़े। इन बच्चों के आदम से 4 रिश्ते थे। शियो तवज्जो, इन बच्चों के आदम से 4 रिश्ते थे। वो बाप था, ये बेटे थे, वो उस्ताद था, ये शागिर्द थे, वो नबी था, ये सहाबी थे, वो हादिये बरहक था, ये उसके उम्मती थे। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। किरदार ने एक को लानती बना दिया, किरदार ने एक को रहमतुल्लाह बना दिया। अभी तक दुनिया को समझ ही नहीं आई। और बाबा जब आदम की आगोश में पलने वाले 2 बच्चे बराबर नहीं
सकते, मोहम्मद की महफिल में बैठने वाले 4 बराबर कैसे हो सकते? अल्लाहु अकबर। आज मेरा दिल है कि आपको उस शहीद अव्वल, उस मकतूल अव्वल के तारीख ने जिसे सबसे बड़ा शुजा लिखा है, लेकिन उसकी गुर्बत करबला वालों से भी ज्यादा है। मेरी बात को पहुंच गया, मैं मिसाल दूंगा ताकि बात समझ में आ जाए। जो वक्त का बड़ा शुजा है, सारी जिंदगी रसूल की मायत में जंगें लड़ी, लेकिन गुर्बत इतनी ज्यादा हो गई कि एक ईसाई राइटर है, ईसाई राइटर, वो कहता है मेरे नजदीक हुसैन से ज्यादा अली मजलूम है। शिवा जुमला सुन, कहता है मेरे नजदीक हुसैन से ज्यादा अली मजलूम है। जब उससे दलील मांगी, तेरी दलील क्या है, कैसे अली ज्यादा मजलूम है? कहा देखो ना, जब हुसैन के सारे मारे गए, हुसैन तने तनहा रह गया, जख्मों से चूर हो के, जब ज़हरा का लाल करबला पे तकते हुए रेगजार पे पड़ा था, एक दफा फौजी अशकिया में हलचल मली, पता नहीं हुसैन जिंदा है, पता नहीं हुसैन शहीद हो गए। उमर इब्न साद कहता है मैं इस खानदान को जानता हूं, तुम अपने घोड़ों को खयाम की तरफ दौड़ाओ, अगर इसमें एक खून का कतरा बाकी हुआ यह उठेगा जरूर। इन्होंने घोड़ों को खयाम की तरफ दौड़ाना चाहा, ज़हरा का लाल जख्मों से चूर उठा, कहा तुम मेरी जिंदगी में मेरी ज़ैनब के खैमे की तरफ नहीं जा सकते। हाय या अली, आपको जख्म भी कोई ना था, या अली कोई तकलीफ भी ना थी, या अली तलवार भी थी, कौन सी ऐसी मजबूरी बन गई? ज़हरा को तमाचे लगते रहे, अली देखता। हजरकुम अल्लाह, हजरकुम अल्लाह। अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं जुमले सुना सकूं। क्या था मेरे नजदीक हुसैन से ज्यादा अली मजलूम। बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त की। जनाब सैयदा कहती है या अली, मुझे पता चला है लोग आपको सलाम नहीं करते। का फातिमा सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। फातिमा मैं मदीने के लोगों को सलाम करता हूं, अली के सलाम का जवाब नहीं। अल्लाहु अकबर। 2 बंदे आपस में खड़े बातें कर रहे थे, एक दूसरे से पूछते हैं बंदे के ऊपर सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है? किसी बंदे ने कहा जब किसी की माँ को कोई मारे, यह बड़ा मुश्किल वक्त होता है। जब किसी का कोई जवान मर जाए, यह उसके लिए मुश्किल वक्त होता है। अली पास से गुजरे, शियो जुमला सुनना, अली पास से गुजरे, उन्हें कहते अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं बंदे पे मुश्किल वक्त कौन सा होता है? जब तुम्हारी आंखों के सामने कोई तुम्हारी जोजा की तौहीन करे और तुम देखते रह जाओ, यह बड़ा मुश्किल वक्त होता, यह बड़ा मुश्किल वक्त होता है। 19 की रात आपके और मेरे मौला ने रोजा अफ्तार किया है अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के घर। बीबी ने नमक रखा और दूध रखा, एक रोटी रखी। मौला फरमाते हैं उम्मे कुलसूम आप जानते हैं अली ने एक वक्त में कभी 2 खाने नहीं खाए। बीबी ने चाहा मैं नमक उठा लूं, कहा नहीं। कहा उम्मे कुलसूम आप दूध उठा लें। नमक के साथ सारे दिन के रोजेदार अली ने रोजा अफ्तार किया। अब अली की हालत क्या है? बीबी कहती मैं देखती हूँ मेरे बाबा कभी हुजरे में जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं और आसमान की तरफ देख देख के कहते हैं अल्लाह के रसूल ये वही रात है जिसका आपने मुझसे वादा किया था। ये वही रात आ गई। अब क्या हुआ? फजर का वक्त करीब हुआ। मौला अली ने ना जनाब ज़ैनब आलिया के पास आए। मौला अली ने घर में कुछ बतखें पाल रखी थी। बाज ने मुर्गाबियाँ लिखा है, बाज ने बतखें लिखा है। आयतुल्लाह शेख मुर्तज़ा मुताहरी ने मुर्गाबियाँ लिखा है। मौला अली ने घर में पाल रखी थी। कहते हैं बेटा हसन और बेटा हुसैन, मेरी ज़ैनब मैं जा रहा हूँ, अगर मेरे बाद इनके दाना पानी का ख्याल रख सके तो रखना, वगरना इन्हें आज़ाद कर देना।
फिर कहते जी शिया अपनी मजलिसों में रोते क्यों हैं। जब अली निकलने लगे हैं ना दरवाजे से मस्जिद की तरफ, इन मुर्गाबियों ने मौला के अबा के दामन को अपने मुंह में ले लिया और अपनी आवाज में रो रो के कह दिया, मौला आज मस्जिद ना चाहिए। वो शिया रोए नहीं तो और क्या करे। वो जानवरों ने अजमत को समझ लिया और मुसलमानों ने नहीं अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। मुसलमानों ने अजमत को नहीं समझा। चले अली गुलदस्ता अजान पे आए। अली ने पहला अल्लाह अकबर कहा। कूफे के यतीम बच्चे अपने बिस्तरों से उठ खड़े हुए। सारे बच्चे कहते हैं आज हमारे बाप की आवाज में, चूंकि अली फरमाते हैं मैं यतीमों का बाप हूँ, आज हमारे बाप की आवाज में ऐसा असर है कि इससे पहले ऐसी कमी नहीं देखी। कूफे के बच्चे जागे। अली ने अजान मुकम्मल की। अली मेहराब इबादत में खड़े हुए। शियो जुमला सुनना, मेहराब इबादत में अली खड़े हुए। अंदाज क्या है, अब वाजिब नमाज हो या मुस्तहब नमाज हो हमें इससे गर्ज नहीं, हमें इतना पता है हमारा मौला नमाज की हालत में शहीद हुआ। अली ने पहली रकत का पहला सजदा मुकम्मल किया। यह कमीना सतून के पीछे छुपा हुआ था, इसने तलवार को अपने सीने के सामने छुपाया हुआ था। जब सजदा मुकम्मल किया मौला अली बैठने लगे, इस कमीने ने ऐसा वार किया कि मौला का चेहरा, मौला का सर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। कि इतने में जिब्राइल ने ज़मीन और आसमान के दरमियान आके कहा, ओ कूफे वालों जागो, ओ मोहम्मद का वसी मारा गया, ओ हिदायत के सतून गिर गए, ईमान की मोहकम रस्सी टूट गई। या मैंने एक फर्क पढ़ना, अल्लाह मुझे हिम्मत दे मैं वो फर्क आपको सुना सकूं। जब इसने मौला को जरब लगाई है ना, ये कमीना भाग गया, लेकिन जब शिमर हुसैन को जरबे लगाता रहा, बड़े इत्मीनान से खड़ा रहा। रुलाती यही बात है, अब्दुर्रहमान जरबे लगाने के बाद भाग क्यों गया, शिमर खड़ा क्यों रहा। अब्दुर्रहमान जानता था अली के बेटे जवान है, शिमर को यकीन हो चुका था न इसका अब्बास मारा गया, इसका अकबर मारा गया। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। अब मौला हसन मस्जिद की तरफ दौड़े, मौला हुसैन दौड़े, बाबा का सर अपनी आगोश में रखा। जब आगोश में रखा ना, कहा बेटा हसन मुझे छोड़ पहले मुसलमानों को नमाज पढ़ा। शियो जरा वादा करके उठना, जरा सोच के उठना। जो अली जख्मी हालत में अपने उम्मती को बेनमाजी पसंद नहीं करता, वो अली कैसे छोड़ेगा। कहा इनको नमाज पढ़ाओ। अब जब नमाज पढ़ाई है, सारे सहाब मस्जिद में, एक तरफ से मौला हसन ने सहारा दिया, एक तरफ से मौला हुसैन ने सहारा दिया। घर की तरफ चल दिए। जब घर की तरफ जा रहे हैं ना, पीछे मौला के सहाब रोते हुए, सर पीटते हुए, मातम करते हुए आ रहे हैं। जब दरवाजे के करीब पहुंचे हैं ना, मौला अली कहते हैं बेटा हसन मेरे सहाब से कहो अपने घरों को चले जाओ। मौला कहते हैं बाबा ये तो आपके जानसार सहाब हैं, आपके हुक्म पर जान देने को तैयार हैं। कहा हसन तुझे पता है ना, जब मैं घर जाऊंगा मेरे दो हिस्सों में तकसीम सर को जब मेरी ज़ैनब देखेगी उसकी रोने की आवाजें बुलंद होगी। मैं नहीं चाहता मेरी ज़ैनब के रोने की आवाज और मेरे आपकी गैरत गवारा नहीं है कि किसी के रोने की आवाज बेटी के रोने की आवाज सहाब के कानों में पड़े। हाय मेरा खून रोने वाला इमाम जो यही कहता रहा, और मैं बेगैरतों के मजमे में और शामियों की भीड़ में अपनी फुफी की गुर्बत को देखता रहा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद हाथ के इशारे करके कहता था ये मैले लिबास वाली बस